हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू पाठशाला क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बेसिक इंग्लिश क्लास का एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे जिसमें हमने आपको बेसिक इंग्लिश को 0 लेवल से सिखाने का प्रयास किया और उसी बेसिक इंग्लिश के क्लास को आज आगे ले जाते हुए हम बेसिक इंग्लिश के क्लास 5वें को आज पढ़ाएंगे। आज हमारा 5वां क्लास है, क्लास 5, और बेसिक इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने हमारे पिछले क्लास को नहीं देखा है तो हमारे न्यू पाठशाला क्लासेस चैनल पे वो वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो पसंद आए आपको तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे बेसिक इंग्लिश के 5वें क्लास में हम आपको बताएंगे शैल बी और विल बी के बारे में। अगर आप बढ़िया से इस क्लास को देखें तो आज के बाद आपको शैल बी और विल बी का फिर कोई परेशानी नहीं होगा। शैल बी और विल बी में कोई परेशानी नहीं होगा। आज हम जानेंगे कि शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले जानिए शैल बी और विल बी। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जब इसका प्रयोग हम करेंगे जब वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी हो, जब वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी हो और किसी सब्जेक्ट के भविष्य में, किसी सब्जेक्ट का भविष्य में उसके अवस्था या गुण के बारे में बताए तो हम शैल बी या विल बी का प्रयोग करते हैं। देखिए, जब वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी हो और वाक्य से यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट का भविष्य में उसके गुण या अवस्था के बारे में बताएंगे तो शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है। आइए हम जानते हैं कि शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। सबसे पहले जानेंगे, अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई और वी होगा तो हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। आगे जानेंगे विल बी। विल बी, अगर सब्जेक्ट आई और वी छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही, सी, इट, नेम, दे, कोई भी हो, आई वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। शैल बी, आई और वी के साथ सिर्फ शैल बी लगेगा और बाकी सब जगह विल बी का प्रयोग। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, नेम, अदर सब्जेक्ट आई वी को छोड़ के बाकी सब जगह हम विल बी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल से हम कुछ समझने का प्रयास करते हैं। मैं तैयार रहूँगा। मैं, यहाँ सब्जेक्ट में, इसका अंग्रेजी हो जाएगा आई। आई सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग होगा। आई शैल बी रेडी। आई शैल बी रेडी। अगला देखिए, वह उपस्थित रहेगा। वह, यहाँ सब्जेक्ट है ही। आई और वी के साथ सिर्फ शैल बी लगेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। ही के साथ विल बी, ही विल बी प्रेजेंट। ही विल बी प्रेजेंट। ही विल बी प्रेजेंट। वह उपस्थित रहेगा। यहाँ उसकी फ्यूचर में अवस्था के बारे में बता रहा है कि वह उपस्थित रहेगा, तो यहाँ शैल बी या विल बी लगेगा। तो वह सब्जेक्ट के साथ, ही सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, वे लोग शिक्षक बनेंगे। वे लोग का यहाँ हो जाएगा दे, THUI, दे। शैल बी या विल बी, यहाँ पर सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। दे विल बी टीचर्स। दे विल बी टीचर्स। दे विल बी टीचर्स। दे विल बी टीचर्स। वे लोग शिक्षक बनेंगे। दे विल बी टीचर्स। यहाँ एक से अधिक शिक्षक हैं इसीलिए टीचर्स लगाएंगे। वे लोग शिक्षक बनेंगे। दे विल बी टीचर्स। आगे देखिए, एक नोट करके हमने आपको बताया है ताकि शैल बी और विल बी, बहुत से लोगों को शैल बी और विल बी में कंफ्यूजन होता है। क्यों, हम अभी पढ़े कि आई और वी के साथ हम शैल बी लगाएंगे और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ हम विल बी लगाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ नोट करके हमने लिखाया है, जब वाक्य में प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए, जब वाक्य में प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए अवश्य शब्द का प्रयोग होता है तो आई और वी के साथ विल बी। देखिए, उल्टा हो जाता है यहाँ पर। जब वाक्य में जोर दिया गया हो या प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय किया गया हो तो आई और वी के साथ यहाँ पर देखिए शैल बी लगता था, लेकिन जब अवश्य हो उस वाक्य में या प्रतिज्ञा का भाव हो तो उसमें हम आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। जहाँ हम शैल बी का प्रयोग करते थे लेकिन यहीं पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर जब वाक्य में प्रतिज्ञा यानी कि अवश्य का शब्द प्रयोग हो, जब वाक्य में कहीं अवश्य शब्द रहे तो हम वहाँ पर शैल बी की जगह विल बी लगाएंगे और विल बी की जगह शैल बी लगाएंगे। यानी कि आई और वी के साथ विल बी
और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट, नेम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। यहाँ होना चाहिए था आई शैल बी रेडी, लेकिन यहाँ आई विल बी रेडी। यहीं पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि आई के साथ शैल भी लगता है, फिर विल भी क्यों लग गया। यहाँ देखिए, यहाँ प्रतिज्ञा का बात हो रहा है, यह दृढ़ निश्चय, मैं अवश्य आऊँ, मैं अवश्य तैयार रहूँगा। यह वाक्य पर जोर दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति का लग रहा है जैसे प्रतिज्ञा हो या दृढ़ निश्चय हो, इसीलिए यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अभी हम और सारे एग्जाम्पल लेंगे, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। शैल बी और विल बी का प्रयोग हम करेंगे जब वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में गा गेगी हो तो, और उस वाक्य से पता चले कि सब्जेक्ट का भविष्य में अवस्था या गुण के बारे में बता रहे हो। अवस्था या गुण के बारे में बताया जाए तो हम शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, और विल बी बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, मैं तैयार रहूंगा, आई के साथ शैल बी, आई शैल बी रेडी। अगला देखिए, वह उपस्थित रहेगा, ही विल बी प्रेजेंट। अगला है, वे लोग शिक्षक बनेंगे, दे विल बी टीचर्स। आगे देखिए, इसको नोट करके यहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शैल बी, आई के साथ शैल बी लगना चाहिए, विल बी क्यों लग गया। जब वाक्य में प्रतिज्ञा और दृढ़ निश्चय की बात हो और वाक्य में अवश्य लिखा हो तो वहाँ पर हम उल्टा करेंगे। आई और वी के साथ शैल बी लगता था, लेकिन यहाँ विल भी लगाएंगे। क्यों? यहाँ अवश्य या अवश्य शब्द का प्रयोग है, प्रतिज्ञा है, उस वाक्य पर जोर दिया गया है, तो उस वाक्य में हम आई और वी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। होना चाहिए शैल बी, लेकिन यहाँ अवश्य, इसीलिए विल बी। इसी तरह और सारे एग्जाम्पल लेके अभी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आपको और सारे एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको अभी तक शैल बी और विल बी के बारे में बताया, अब मैं आपको शैल बी और विल बी के कुछ एग्जाम्पल लेके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं आगे। सभी सेंटेंस में सभी तरह के वाक्य, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण से वाक्य में, और फिर नकारात्मक वाक्य में, फिर प्रश्नवाचक वाक्य में, तीनों सेंटेंस में हम आपको शैल बी और विल बी का प्रयोग करके समझाते हैं। देखिए, राम भूखा रहेगा, अभी हमने आपको बताया अगर सिंपल सेंटेंस हो, थर्ड कोई भी पर्सन हो, यानी कि आई वी को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल बी का प्रयोग करना है। राम भूखा रहेगा, राम विल बी हंग्री। यहाँ पर देखिए, राम सब्जेक्ट था, राम के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, राम भूखा नहीं रहेगा, राम, यहाँ पर विल बी का प्रयोग होगा, लेकिन याद रखिएगा जब नॉट आए तो नॉट के बाद हमें बी लगाना। राम विल बी होता है, लेकिन नॉट के बाद हम बी लगाएंगे, इसे याद रखिएगा, विल नॉट बी। राम विल नॉट बी हंग्री, राम विल नॉट बी हंग्री। अगला देखिए, क्या राम भूखा रहेगा। हम आपको बताए थे जब प्रश्नवाचक वाक्य हो और क्या से शुरू हो तो हम वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब देखिए, राम विल बी, इसका हेल्पिंग वर्ब है विल बी, तो हम विल बी को आगे करेंगे, लेकिन विल के बाद सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट के बाद हमें बी का प्रयोग करना है। देखिए, विल राम बी, भूखा का क्या होगा, हंग्री। विल राम बी हंग्री, प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। क्या राम भूखा रहेगा, विल राम बी हंग्री। अगला देखिए, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, आई शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है, आई शैल बी ए टीचर। अगला देखिए, मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बी, बी नॉट नहीं, नॉट बी, आई शैल नॉट, इसे ध्यान रखिए, आई शैल नॉट बी अ टीचर, आई शैल बी नॉट ए टीचर। मैं शिक्षक नहीं बनूंगा, आई शैल बी नॉट ए टीचर।
आई शैल बी नॉट ए टीचर। अगला देखिए, क्या मैं शिक्षक बनूंगा। यहाँ पर मैं के साथ शैल भी लगेगा, शैल को आगे कर लेंगे, जब क्या से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेते हैं। शैल आई बी, शैल आई बी ए टीचर, शैल आई बी ए टीचर। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, शैल आई बी ए टीचर। अगला देखिए, वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा। अब यहाँ हम आपको बताए थे, जब वाक्य में जोर दिया गया हो या उसमें दृढ़ निश्चय या प्रतिज्ञा का बात हो तो जहाँ हम शैल भी लगाते थे वहाँ विल भी लगाएंगे, और जहाँ हम विल भी लगाते थे वहाँ पर हम शैल भी लगाएंगे। हमने आपको बताया था ही के साथ आई भी के साथ सिर्फ शैल भी लगता है और बाकी सब के साथ विल भी, लेकिन जब वाक्य में अवश्य का बात हो तो उल्टा हो जाता है, ही के साथ हम लगा देंगे शैल भी। देखिए यहाँ आई के साथ शैल भी लगाया, क्यों, यहाँ वाक्य में अवश्य नहीं है लेकिन यहाँ अवश्य है, इसके लिए उल्टा होगा, ही के साथ लगना चाहिए था विल भी, लेकिन हम लगाएंगे शैल भी। ही शैल बी, ही शैल बी, ही शैल बी कम, वह अवश्य आएगा, ही शैल बी कम। अगर देखिए, वह अवश्य नहीं आएगा, ही शैल नॉट बी कम, ही शैल बी नॉट कम। अगला देखिए, क्या वह अवश्य आएगा। यहाँ प्रश्न से शुरू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हम इज हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। शैल, इसमें अवश्य का प्रयोग हम शैल भी और विल भी लगाएंगे। शैल ही बी, शैल ही बी, अब आएगा कम, शैल ही बी कम, शैल ही बी कम, शैल ही बी कम, यहाँ ई होगा, शैल ही बी कम। आज के इस क्लास में हमने आपको बताया शैल बी और विल बी के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर आप इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आज के इस क्लास में हमने आपको बढ़िया से शैल बी और विल बी को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू पाठशाला क्लासेस के ज़रिए हम आपको बेहतर से बेहतर इंग्लिश सिखाने का प्रयास करेंगे और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और अगले क्लास फिर मिलते हैं आपको। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।